ये हमारे प्रिय स्टूडेंट में से एक अभिषेक हैं, जो देश के प्रतिष्ठित एग्जामों में से एक JEE एडवांस एग्जाम में अच्छे रैंक के साथ सफलता पाकर IIT कॉलेज तक का सफ़र तय करने जा रहे हैं। और यह मेरी परंपरा है, जो कि गुरु शिष्य के गुरुदक्षिणा परंपरा होता है। ये सदियों से ये चलते आ रहे हैं कि जब जिन बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य मिलता है, और खास करके जो बच्चों को 2 वर्ष निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से एक परिवार बनकर दिन रात परिश्रम करने का सौभाग्य मिलता है, और वह आकर जब 1 रुपये गुरुदक्षिणा देते हैं, तो वह हमारे लिए लाखों करोड़ों के बराबर होता है। एक सुकून मिलता है। ये एक परंपरा पहले से ही 10 साल पहले से ही मैंने बनाया है, तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों मैं बोल रहा हूं कि यह हमारे लिए लाखों करोड़ों के बराबर है? क्योंकि ये बच्चे अब अपने सपनों के साथ आगे बढ़कर, क्योंकि ऐसा बोला जाता है और ये रियलिटी भी है कि जब IIT कॉलेजों तक का सफर बच्चा तय कर लिया, तो करोड़पति एक छोटा शब्द हो जाता है। वो तो मतलब सोचना भी नहीं है, वो तो होना ही है अपने समय के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चे ग्रामीण परिवेश से निकलकर IIT कॉलेज तक का सफर तय करते हैं, तो काफी ही प्रेरणादायक रहता है। अभिषेक के साथ 2 वर्ष का सफर मेरे लिए काफी यादगार रहा, और शायद मैं बच्चों को डांट फटकार लगाता हूं, लेकिन सबसे कम डांट फटकार शायद अभिषेक को लगा है। शायद मेरे अनुसार इनके और दोस्तों को हो सकता है कि कुछ अधिक लगा हो, लेकिन इनको भी मैंने डांट फटकार लगाया है। ये अपने अनुभव को भी बताएंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों पर एक पारिवारिक, जैसे माता पिता उन पर नजर रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं डांट फटकार के बाद, उसी तरह शायद मैंने 2 वर्ष प्रयास किया। मैथमेटिक्स मैंने पढ़ाया, उसमें इन्होंने अच्छा भी किए, लेकिन मेरी नज़र, जो ये अनुभव शेयर करेंगे कि भाई फिजिक्स का तुमने नोट्स बनाया कि नहीं, केमिस्ट्री का नोट्स बनाया कि नहीं, टेस्ट हुआ तो जो टीचर ने सॉल्यूशन कराया तो सॉल्यूशन को तुमने रिसेप्शन पर आकर जमा किया कि नहीं। तो इसके अनुभव को भी शेयर करेंगे कि सर इतने क्यों परेशान रहते थे कि भाई नहीं, तुमको फिजिक्स का भी कॉपी जमा करना है, केमिस्ट्री का भी जो कॉपी जमा कर, फिर अगले दिन पूछते थे कि इसने जमा किया कि नहीं। जो जमा नहीं किया उसको डांट फटकार लगते थे, शायद इसी दिन के लिए। और माता पिता सभी काफी प्रसन्न हैं। अब आप बताइए कि एक यादगार पल तो मेरे साथ जुड़ चुका है और आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा नाम अभिषेक कुमार है। इन 2 वर्षों में मैंने जो यहाँ पे सीखा, उसी की वजह से मैं इस मुकाम तक आज पहुँचा हूँ। सर के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणादायक शिक्षा से मैं आज इस सफलता तक पहुँचा हूँ कि मैं आज एक अच्छे IIT कॉलेज में जा रहा हूँ। और इन 2 वर्षों में सर ने मुझे एक परिवार की तरह रखा, और उन्होंने मुझे हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रेरणा दी। वो सिर्फ मैथ्स ही नहीं, बल्कि अलग अलग दूसरे सब्जेक्टों में, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी मुझे पढ़ने के लिए प्रेरणा देते जाते थे। तुम अपने जूनियर को क्या संदेश दोगे? जैसे ऐसा अभिभावकों को माना जाता है कि कई अभिभावक ऐसे होते हैं, तुम्हारे पिताजी को सैल्यूट है कि कई बार डांट फटकार लगाएं, तो कभी भी मेरे पास ऐसा संदेश नहीं आया कि मेरे बच्चे को क्यों डांटते फटकारते हैं। 2 साल मोबाइल से दूर तुम रहे, और अब हम ही लोग बोल रहे हैं कि अब तुम लोग एक अच्छे मोबाइल रखना है, नई टेक्नोलॉजी के लैपटॉप के साथ अब आगे सफर को तय करना है। तो कितने हद तक, क्योंकि माता पिता भी जब बच्चे को डांटते हैं, बोलते हैं, हल्का पीटते हैं, तो उसको प्यार भी करते हैं। और शायद मैं देख रहा हूं कि सभी आपके दोस्त जिनको मुझे पढ़ाने का सौभाग्य मिला, मैं सौभाग्य इसलिए बोलता हूं ये बातें कि सफलता के बाद मैं हमेशा ईश्वर को शुक्रिया अदा करता हूं कि
बच्चे सफल हो गए अपने जीवन में, अब आगे बढ़े, और वह भी अब जब सफल हो गए और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए वो कदम बढ़ा चुके हैं, तो वह भी वैसे घर जहां तक शिक्षा रूपी रोशनी नहीं पहुंच पाया है, तो कम से कम एक बच्चे के शिक्षा में ये लोग मदद जरूर करेंगे, और ये हमारे बच्चे करेंगे। तो ये डांट फटकार का जो 2 साल रहा, तो कितने हद तक इसको तुम्हारे, क्योंकि छोटे उम्र में तो अच्छा लगता नहीं है, लेकिन अब एक सफल होकर तुम जा रहे हो, तो क्या तुम्हारा अनुभव रहा कि कितने हद तक बच्चे के सफलता में इसका योगदान हो सकता है? बच्चा सफल होता है जब उसे एक सही डायरेक्शन में पढ़ाया और समझाया जाता है। अगर उसे मतलब ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो बच्चों के बिगड़ने के बहुत सारे रास्ते होते हैं इस उम्र में। अगर मान लीजिए उसे मोबाइल दे दिया जाए और वो कहीं और पढ़ रहा है, अकेले पढ़ रहा है, तो डिस्ट्रैक्ट होने के से बहुत सारे ये हैं, क्योंकि मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं, गूगल है, यूट्यूब है, वो पढ़ रहा है, उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो क्वेश्चन देखेगा, जरूर देखेगा, क्योंकि उसका मन होगा देखने का। लेकिन अगर एक आप ऐसे परिवेश में पढ़ रहे हैं जहाँ कुछ नहीं है, आप खुद से सोच रहे हैं, आपके पास एक ग्रुप है पढ़ने के लिए, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और एक डांट फटकार जो है, ये एक सही डायरेक्शन में मेहनत के लिए मदद देती है। बहुत थैंक यू, तुमको अपने जीवन में आगे बढ़ो, और बहुत सारी यादें जो है 2 साल में हम लोग एक परिवार बनकर प्रयास किए तुमको पढ़ाने का, और कई बार मेरा ऐसा मानना है कि कई बार बच्चों से भी बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है, ज्ञान के रूप में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक शिक्षक के पास किसी क्वेश्चंस को बनाने के अलग मेथड हैं, और कोई बच्चा दूसरे मेथड से दिखाया तो शिक्षक को भी सीखने को मिला। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर बैच में बच्चों से भी मुझे सीखने को मिलता है, और काफ़ी मैंने आपसे भी और आपके दोस्तों से भी सीखा, और आगे भी जिन बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलेगा उनसे भी मैं सीखूंगा, और जितने ज्ञान के स्तर को मैं थोड़ा बहुत बढ़ा पाता हूं तो उसको अगले बैच में मैं प्रयोग करता हूं, और प्रयास करता हूं कि जब कोई बच्चे ग्रामीण परिवेश से निकलकर और देश की प्रतिष्ठित IIT कॉलेजों तक पहुंचते हैं तो काफ़ी सुकून मिलता है। थैंक यू, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो।